तो आप लोगों के समक्ष में एक छोटा सा गीत है, गीत नहीं है, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। जैसे उस दिन हमने बताया था कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने हर लोगों को एक सही मार्ग बताया है। कहा है कि मेरी ना मानो, सबसे पहले आप लोग पढ़ो और तब जानो, जब सही लगे तब मानो, अन्यथा मानने की जरूरत नहीं है। और बाबा साहब के हाथ में आप लोगों ने, हमने पूछा था कि बाबा साहब के हाथ में क्या है? संविधान है। क्या है? संविधान है। तो उसमें 3 मूल मंत्र बताए हैं बाबा साहब की। जहां कहीं प्रतिमा आप लोग देखोगे तो सबसे पहले हाथ में संविधान देखोगे और संविधान में 3 मूल मंत्र लिखे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जब देखते 3 मूल मंत्र, तो पहला मूल मंत्र है शिक्षित बनो, और दूसरा है संगठित रहो, तीसरा है संघर्ष करो। प्यारे प्यारे भाई और बहनों, जिन व्यक्तियों के पास ये तीनों मूल मंत्र हैं, वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं, आप लोग गौर करेंगे। आज हम यहाँ पर तो पहली बार आए हुए हैं। हम लोग, आप लोगों को विचार करना है, इन तीनों मूलों मंत्रों को अपने जीवन में सभी लोग उतार करके शिक्षित होना है, अपने बाल बच्चों को शिक्षित करना है, और सभी लोगों को एक संगठन बना करके रहना है, संघर्ष की लड़ाई लड़ना है। गौर करेंगे, संदेश के रूप में बाबा साहब ने कहा है कि आए मेरे देश के लोगों, जिस समय मनुवाद की व्यवस्थाएं चला करती थी, उस समय आप लोगों का पढ़ने और ज्ञान सीखने का कोई हक और अधिकार नहीं था। आज हम आप लोगों को 3 मूल मंत्र के रूप में जगा रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, सभी लोग जागो। अरे जग जाओ जग जाओ जग जाओ भैया, नहीं हुई जई हो फिर से गुलाम। को ये बताना है कितने लोग चाहते हैं कि ये हमारा समाज, ये हमारा परिवार, हमारे गांव के लोग फिर से गुलाम हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? बड़े बड़े हाथ करो। कितने लोग चाहते हैं? ये चाहत सिर्फ कि फिर से हम सभी लोग गुलाम हो जाएं। और कितने लोग नहीं चाहते? हाथ बड़े करो। कितने लोग नहीं चाहते? अब हाथ नीचे करो। सभी लोग चाहते हैं कि अब हमें गुलाम बन करके नहीं रहना है। तो जब आगे बढ़ना है तो बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतारो, एक संगठन बनाओ। ओ जग जाओ जग जाओ जग जाओ बहना, मैं हुई गई हो फिर से गुलाम।
के लोग सभी लोग शिक्षित होकर के अपने महान पुरुषों के विचारों पर चलने लगेंगे, वो व्यक्ति क्या बन जाएंगे, गौर करेंगे। अरे पहला संदेशा है बाबा साहेब का, शिक्षित हुई जाओ। अरे शिक्षित हुई करके ओ मेरे भैया, बन जाओ वीर महान। अरे दूसरा संदेशा है भीमराव का, संगठित हुई जाओ कान। माताओं बहनों सभी धर्म बंधुओं, ऐसा संगठन बना करके तैयार करो, सभी लोग एकता के सूत्र में बंध करके रहो, आपस में भाई और चारा बना करके रहो। अरे दूसरा संदेशा है भीमराव का, संगठित हुई जाओ कान। अरे संगठित हुई करके ओ मेरी बहना, बन जाओ नियत की इंसान। अरे तीसरा संदेशा है बाबा साहेब का, सब मिल करो संग्राम। अरे तीसरा संदेशा है भीमराव का, सब मिल करो संग्राम। अरे संग्राम करके वो मेरी बहना, बन जाओ मंत्री प्रधान। वो संग्राम करके वो मेरे भैया, बन जाओ मंत्री प्रधान। अरे जग जाओ जग जाओ जग जाओ बहना, मिल जाइयो फिर से बुलावा। जग जाओ जग जाओ जग जाओ भैया, मिल जाइयो फिर से बुलावा। बोले भगवान
बुद्ध की दया हो, बाबा साहब अम्बेडकर की दया हो। और का ऐसो ही कसम खाए के सब लोग बैठत के जयकारा बोली भाई नहीं चाहे 50 दाई कहे। अब कल ही लगाई है तेज खूब। प्यारे भाई और बहनों, जो आज का पावन प्रसंग रखा गया है वो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। और पावन प्रसंग देखेंगे, सबसे महंगी जमीन, ये भगवान बुद्ध की पावन चर्चा है। और सबसे महंगी जमीन भगवान बुद्ध के लिए कैसे कैसे दानी लोग हुए जिनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे ऐसे लोग हुए दानी जो महादानियों में से दानी दानवीर सुदत्त, उन्होंने क्या किया कि 65 एकड़ का बाग होता है और बगीचे को जो है खरीद करके भगवान बुद्ध के लिए दान करता है। आज जब वो दान करता है तो भगवान बुद्ध वहीं पर निवास करते हैं। जो आप लोगों ने सुना होगा श्रावस्ती, तो ये श्रावस्ती की पावन चर्चा है जहां पर भगवान बुद्ध ने 25 वर्ष तक वर्षावास वहां पर किए हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, लोगों को धम्म देशना देने का काम किया है। तो आइए आप लोगों के बीच में कुछ दानवीरों के नाम हैं। इसी बीच में हमारे भैया संजय गौतम जगमोहनपुर से सौराष्ट्रीय मुद्रा, अनंत सिद्धार्थ सौराष्ट्रीय मुद्रा, महेश कुमार 50 राष्ट्रीय मुद्रा, पवन कुमार 50 राष्ट्रीय मुद्रा, सभी लोग जगमोहनपुर से हैं। संतोष गौतम देवरा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा और मुकेश कनौजिया मोहलिया से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, अयोध्या प्रसाद दुलारपुरवा से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, राम खिलावन मोहलिया से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, रोहित कनौजिया मोहलिया से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, कृपा शंकर रावत मोहलिया से 101 राष्ट्रीय मुद्रा, गुड्डू रावत मोहलिया से 100 राष्ट्रीय मुद्रा, डॉक्टर मूलचंद बढ़ाई डी से 101 राष्ट्रीय मुद्रा, संदीप कुमार सरसेठू 100 राष्ट्रीय मुद्रा, दिलीप पिपरिया से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का धमदान करते ही परिवार पढ़े लिखे आगे बढ़े तरक्की करे ऐसी मंगल कामना करती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, पावन कथा अब आप लोग सुनेंगे। ये श्रावस्ती की पावन कथा है जहां पर भगवान बुद्ध ने 25 वर्षों तक वर्षावास किया है। कैसे कैसे लोग हुए, मार्मिक बहुत ही अच्छा प्रसंग है आप लोगों के समक्ष में। आप लोग नहीं दान पात्र यहाँ करते कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ दुर्गा पूजा होगी, जहाँ तरह तरह के जागरण होंगे और ढोलन नौटंकी पार्टी में नाच होगा, डांस पार्टी होगी, वहां दान करने की जरूरत है। और जहां पर बुद्ध कथाएं हुआ करती हो वहां पर कमेटी में भी 10 रुपए देना वो भी गुनाह है। प्यारे प्यारे भाइयों, विचार करना, समाज में ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं कि कहने लायक नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग, इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के लोगों ने ही हमें धोखा दिया है, पढ़े लिखे लोग हमारे ही लोगों ने धोखा दिया, कोई अन्य व्यक्तियों ने नहीं दिया है। अगर जहां पर धम्म की चर्चा होती हो और जहां पर दान पुण्य करने वाला हो, वहां पर पुण्य को कमाने के लिए आप लोग सहयोग राशि प्राप्त करते रहें और देते रहें, प्रदान करते रहें।
और इस बीच में हमारे भैया मान सिंह गौतम की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान होता है। और हमारे भैया कुंज बिहारी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान होता है। परिवार पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की करें, महान हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के समक्ष में जो भी प्रसंग दिखाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, जो भी बात बोली जाएगी, प्रमाणित आप लोगों के सामने वो बात होगी। बगैर प्रमाण की कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के पास इतिहास है, आप लोग अपना इतिहास स्वयं पढ़ें और जाने। जब सही लगे तब माने, अन्यथा मत माने उसे। तो आइए आप लोग पावन कथा की ओर ध्यान देंगे। कि मात पिता करी वंदना, करो हृदय में वास, बोध भीम हृदय बसो, कि भारी लगा जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ पाप है, जहाँ क्षमा वहाँ। सुनो सभी धरि ध्यान, लगा कर कान कथा बतलाओ। आरे दानवीर सुदत्त की गाथा वीरन का। मेरे भाई और बहनों, और इसी बीच में हमारे भैया सचिन बौद्ध कमेटी के भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान होता है। और हमारे अजय भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान होता है।
और भाई इसी बीच में हमारे भैया 10 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान दीपू भैया जी की तरफ से हो रहा है। परिवार पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की करें, महान हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आज क्या होता है कि इधर और इसी बीच में हमारे भैया सुशील जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का धम्मदान होता है। पढ़े लिखे परिवार आगे बढ़े, इसी मंगल कामना करती हूँ। आज क्या होता है कि इधर सेठ नदोदर जो है मन में विचार करते हैं कि जो सम्यक संबुद्ध है तो उनके विचारों को हम भी सुनेंगे, धम्म देशना हम भी सुनेंगे। तो धम्म देशना सुनने के लिए मन में विचार लगाते हैं कि हम भगवान बुद्ध को बुलाएंगे। तो आज इधर सेठ सुदत्त और शठानी आंगन में बैठे हुए हैं, गौर करेंगे कथा की। कि राजगिरी एक नगरी सुनो, जहाँ सेठ नदोदर रहता है। अरे संतों को वह दान करे और भोजन प्रेम से देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सेठ जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई बहनों, विचार करना। आज सेठ नदोदर जो है वो बैठे हुए आंगन में, सेठानी भी बैठी हुई है, आपस में विचार करते हैं सेठ और सेठानी। सेठानी कहने लगी है, सेठ जी, सेठ जी। हाँ कहिए, क्या कहना चाहती हो? आप बोलो तो हम कहें। अच्छा तू बोल तो रहे हैं। सेठ जी, मैं कहना ये चाहती हूँ, बोलो। कि मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है तथागत गौतम बुद्ध का। अच्छा
मैंने सुना है हाँ कि सम्यक संबुद्ध उनको कहते हैं लोग, अच्छा और मैंने सुना है कि हर मानव को सत्य के मार्ग को बतलाते हैं, और उनकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर है, अच्छा बहुत ही मीठी मधुर वाणी है। तो सेठ जी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ आपसे, बोलो क्या कहना चाहती हो? कहना हम यही चाहते हैं कि अपने भी महलों को एक दिन सम्यक संबुद्ध को बुलवा लो, तो हम और सभी लोग गांव के हमारे नर नारी को भी धम्म देशना सुन ले। तो सेठानी इसमें कौन पूछने वाली कौन सी बात है? जो आपकी राय है वो मेरी राय है। बात ये है सेठ जी, हाँ क्योंकि समाज के अंदर ज्यादातर लोग बुद्ध को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सब लोग देवी देवताओं को मानते हैं। तो हम सोचते थे कि हो सकता सेठ जी मेरी बात ना माने। ऐसे एक बात ये है, जब ज्यादा ही तुम कह रही हो, ऐसे तो हम बात तुम्हारी मानने वाले नहीं थे। क्यों? और जोगर में अभी इनकार भी कर दूं तो अभी तुम रोने लगोगी, ये भी बात खराब। ये तो बात बिल्कुल सत्य है सेठ जी। देव ज्यादा हम जब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे तो अभी तुम रोने लगोगी, और जब रोने लगोगी तब फिर मुझे दर्द आएगा। तो सेठ जी हाँ मेरी इच्छा है कि भगवान बुद्ध को महलों में बुलवाया जाए। हाँ क्यों नहीं? आज जब इधर सेठ जी बात मान लेते हैं पत्नी की, और खुद उनके विचार थे कि हम बुद्ध को अपने महलों में बुलवाएंगे, उनकी धम्म देशना सुनेंगे। जिस प्रकार से आज बुद्ध की चर्चा हर गांव में होती है, 5 दिनों की या 7 दिनों की, 9 दिनों की, 3 दिनों की कथाएं हर गांव में होने लगी। मेरे भाइयों, बुद्ध की चर्चा गली गली होती है, बाबा साहब की चर्चा गली गली होती है। आज सेठ नदोदर भी मन में जब सोच लेते हैं कि मैं बुद्ध को बुलवाऊंगा, तो निमंत्रण दे करके आते हैं, और इधर पूरी तैयारी जो है घर में करते हैं। आज तैयारी पूरी विधिवत करते हैं कि सेठानी बोलो सेठ जी। ऐसा है, हाँ सेठानी बोलो। देखिए ऐसा है, हर जगह हाँ हर रिश्तेदारी में हर जगह मैंने कार्ड भिजवा दिए हैं, हाँ सेठ जी। और ऐसा करो तैयारी की जाए। ठीक तुम है अंदर सेठ की जी। तैयारी करो, मैं बाहर की तैयारी करता हूँ। ठीक है सेठ जी। और सेठ जी हाँ एक बात याद आ गई, कौन सी? ये बताओ हाँ सेठ जी, बोलो क्या कहना चाहती हो? मेरे जीजा जी को निमंत्रण दिया है? क्या कहा? अरे अपने बहनोई को। बहनोई मेरे है, चिंता मुझे होना चाहिए, तुझे किस बात की चिंता है? बहुत जीजा को याद करती है, इसके मतलब तेरा कोई ऐसा संबंध नहीं है है? सेठ जी, आपकी तो बहनोई है। तो हाँ मेरे तो बहनोई है, फिर तो तेरा हक कौन बनता पूछने का? 2 टके की औरत तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? जुबान नहीं लड़ा रही हूँ सेठ जी। नहीं सेठ जी, तुम्हारे पहलुए हमारे नंदोई। अरे मैं तो समझ रहा, अरे कोई अपने रिश्तेदार को छोड़ देगा? आए तेरे ज्ञान से मैं आगे चलूंगा तुमसे ज्यादा हम ख्याल रखे, तुमका काम क्या? तो इसके मतलब हमें लग रहा है कुछ। क्या? नहीं गलत मत समझो कुछ। सेठानी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं दूजे किस्म का सेठ हूँ। हाँ वो मार मारूंगा शायद तुम्हारे माँ बाप ने नहीं मारा होगा जिसने पैदा किया। कभी नहीं। ऐसा न कहो सेठ जी। ज्यादा आगे उड़ने की कोशिश मत करना, ठीक? जो मैं करता हूँ मुझे करने दो। ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण जरूर दे देना। फिर कहा मुझसे निमंत्रण? अरे पगली में निमंत्रण पहले उनको कार्ड दे के आया हूँ, और तुझे मैं कितनी बार। ठीक ठीक सेठ जी, ठीक ठीक, अंदर में अभी उड़ कोई जाओगी। बात नहीं।
हम सोच रहे थे हमारे जीजा नहीं आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। जीजा कैसे नहीं आएंगे नाराज? मैं अपने बहनों को छोड़ दूंगा, तेरे ज्ञान से मैं चलूंगा। तब तो अच्छा ही है सेठ जी, अब हम बहुत खुश हैं। अच्छा खुश हो? हाँ। तो जाओ घर में जाके चाय बना के पियो जाके। अरे चाय तो पियेंगे, आपको पिलाएंगे। तो ठीक है हम जाएं, तैयारी करें। हाँ ठीक है जाओ, मैं इधर तैयारी कर। और सुनो, हाँ जा तो रही हो, अंदर की व्यवस्था जो घर में है कोई हाँ। कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, और मैं यहाँ का व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है? कोई कमी नहीं होने दूंगी सेठ जरा जी। भी कमजोरी आ गई तो समझ लो तुम्हारी पसली नहीं है। कोई कमजोरी नहीं होगी, किसी प्रकार की कमी भी नहीं आने दूंगी। ठीक है जा सकती हो। आज घर के अंदर की सारी व्यवस्थाएं सेठानी करती हूँ और बाहर की तैयारी जो है वो सेठ जी करते हैं। मेरे भाई